उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही भारत के चुनावी परिदृश्य में निर्णायक भूमिका निभाती रही है। यहाँ की सियासत जाति, धर्म और क्षेत्रीय समीकरणों पर टिकी हुई है और राजनीतिक गठबंधनों का हर बदलाव सीधे चुनावी परिणामों पर असर डालता है। इस समय देश की राजनीति दो प्रमुख घटनाओं के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। 8 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खान की मुलाकात और अगले दिन यानी कि 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी का महासम्मेलन। इन दोनों घटनाओं को केवल औपचारिक या नियमित राजनीतिक घटनाक्रम के तहत नहीं माना जा सकता। ये यूपी की राजनीतिक दिशा तय करने वाले निर्णायक कदम। आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे। रामपुर से लेकर मुरादाबाद और रुहेलखंड तक उनके प्रभाव और पकड़ को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सपा के लिए आजम खान सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक मुस्लिम वोट बैंक का प्रतीक भी रहे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनके और सपा नेतृत्व के बीच खिंचाव और असहमति बढ़ती रही। जेल जाने के बाद आजम खान के समर्थकों ने महसूस किया कि पार्टी ने उनके साथ उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जितनी अपेक्षित थी। इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम मतदाता कुछ हद तक सपा के खिंचाव को महसूस करने लगे और इसी संदर्भ में अखिलेश यादव की 8 अक्टूबर को यह मुलाकात अहमियत रखती है। ये केवल एक व्यक्तिगत बातचीत नहीं है बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। अखिलेश यादव ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आजम खान और उनके समर्थकों के साथ अभी भी खड़ी है। इस मुलाकात से सपा को मुस्लिम वोट बैंक में विश्वास बहाल करने का मौका मिलेगा और पश्चिमी यूपी के साथ साथ रामपुर मुरादाबाद बेल्ट में पार्टी की पकड़ मजबूत हो सकती है। यदि आजम खान इस मुलाकात से संतुष्ट रहते और सपा के साथ बने रहते हैं तो मुस्लिम यादव समीकरण को फिर से सटीक दिशा मिल सकती है, जो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई। लेकिन आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की संभावना ने इस राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बना दिया है। बीएसपी मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी पिछले कुछ सालों में लगातार कमजोर होती जा रही है। दलित वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर चला गया और मुस्लिम वोट सपा की ओर चला गया। यदि आजम खान बीएसपी के साथ जुड़ते तो दलित मुस्लिम गठबंधन को फिर एक मजबूती देती और प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण खड़ा हो जाता। मायावती को यह अवसर मिलेगा कि वो विपक्षी वोटों को एक छत के नीचे लाकर बीजेपी को चुनौती दे। 9 अक्टूबर को होने वाला बीएसपी महासम्मेलन इसी रणनीति का हिस्सा है। इस सम्मेलन में मायावती न केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगी बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश भी देंगी कि बीएसपी अब भी उत्तर प्रदेश में तीसरे ताकत के रूप में सक्रिय है। यदि आजम खान इस सम्मेलन के बाद बीएसपी में शामिल होते हैं तो ये न केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा बल्कि सपा के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। शायद यही वजह है कि इस महासम्मेलन से पहले 8 तारीख को अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए जा रहे हैं। यदि समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपने वोट बैंक के साथ बिखरी हुई रहती है तो बीजेपी को स्पष्ट लाभ मिलेगा, उनके लिए चुनावी रणनीति को आसान बनाएगा। लेकिन अगर आजम खान बीएसपी में शामिल हो जाते और दलित मुस्लिम गठबंधन सक्रिय होता तो बीजेपी के लिए चुनावी मैदान चुनौतीपूर्ण बन सकता है। बीजेपी को हिंदुत्व और विकास योजनाओं के अलावा समुदायों को संतुलित करने के लिए अधिक रणनीति कदम उठाने होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी समीकरण बेहद नाजुक और संवेदनशील है। अखिलेश यादव के लिए मुलाकात तय करेगी कि मुस्लिम वोट बैंक में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। बीएसपी के लिए महासम्मेलन यह दर्शाएगा कि दलित मुस्लिम संगठन को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है या नहीं और आजम खान के फैसले से यह तय होगा कि विपक्षी राजनीति में कौन किसके साथ खड़ा है और आगामी चुनाव में किसका प्रभाव अधिक है। अगर हम संभावित परिदृश्यों को गौर से सुने, समझें और देखें तो 3 मुख्य स्थिति सामने आती है। पहला कि अगर आजम खान सपा के साथ बने रहते हैं और बीएसपी अपनी कमजोर स्थिति में रह जाती है तो बीजेपी के लिए विपक्ष कमजोर होगा और उसे वोटों के बंटवारे से लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर आजम खान बीएसपी में शामिल हो जाते हैं और दलित मुस्लिम गठबंधन सक्रिय होता है तो बीजेपी को चुनौतीपूर्ण चुनावी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आजम खान और सपा का गठबंधन और बीएसपी की रणनीति
दोनों मिश्रित परिणाम देती तो उत्तर प्रदेश का चुनावी परिदृश्य बेहद प्रतिस्पर्धी और अनिश्चित बन जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल प्रदेश तक सीमित नहीं, इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। यहाँ का समीकरण दिल्ली की सत्ता के लिए निर्णायक माना जाता है और इसीलिए आजम खान, अखिलेश यादव और ये बीएसपी का महासम्मेलन केवल स्थानीय घटनाएं नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले संकेतक हैं। आपको क्या लगता है कि 8 तारीख को जो आजम खान और अखिलेश की मुलाकात होगी उसके बाद क्या समीकरण बनेंगे और क्या 9 तारीख को महासम्मेलन जो बीएसपी आयोजित कर रही है उससे बीएसपी अपनी खोई हुई जमीन क्या वापस ला पाएगी? हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।